इस सफ़र में तो हमारे साथ अजीबी वाक़यात हो रहे हैं। बस अब दुआ करो कि इस गेस्ट हाउस में रात खैरियत से गुजर जाए। जावेद, इस इजाज़ उल्लू के पट्टे को पुराने किले में ले जाओ और इसका काम तमाम कर दो। ये हमारे लिए खोटा सिक्का साबित हुआ है। इसे सिर्फ रूप बदलने का पता है और कुछ भी नहीं। ओके। प्लीज मुझे एक दफा माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। तुम रूप बदल बदल के उनके साथ रहे हो, फिर भी नक्शा हासिल नहीं कर सके। तुमने हम सब का मिशन नाकाम कर दिया। तुम्हें माफ कर दूं, तुम्हारा क्या ख्याल है? हाकिम मुझे छोड़ेगा? एक दफा मुझे माफ कर दो, मुझे बॉस से एक दफा बात कर लेने दो। बॉस ने तो मुझे तुम्हें मारने का कहा है। हाँ बेग, क्या खबरें हैं? डोंट वरी हाकिम, वो लोग रास्ते में हैं, पहुंचने ही वाले हैं। इस गेस्ट हाउस के चप्पे चप्पे पर हमारा कब्जा है। एक बात का ख्याल रखना बेग, उन दोनों को शक न हो कि हम लोग यहाँ ठहरे हुए हैं। और हाँ, ये तुम लोगों के पास आखिरी मौका है। यार क्यों फिक्र करते हो? मुझे भी ये नक्शा हर कीमत पर चाहिए। आखिर मैं तुम्हारा पार्टनर हूं। नाकामी का कोई हिस्सेदार नहीं बनता बेग। हाँ याद आया, ऐनी तुम्हारी बड़ी शिकायत कर रही थी। मैं तो तुम्हें समझा समझा के तंग आ गया हूं। कितनी बार कहा है कि वो बड़े काम की लड़की है। इस तरह तो मेरा सारा धंधा खराब हो जाए। यार छोटी छोटी बातों को अपना दर्द सर मत बनाओ। मैं एनी से खुद बात कर लूंगा। कमरा तो यार अच्छा है। बॉस हमें यहाँ बिठा के खुद पता नहीं कहाँ चला गया। तुम्हें बड़ी फिक्र है बॉस की। हाँ। वैसे तुमने बॉस को सही उल्लू बनाया हुआ है। प्यार तो मुझसे करती हो और बॉस सारे चक्कर की वजह से तो मेरी जान बची हुई है। तुम्हें पता है बॉस नाकामी बर्दाश्त नहीं करता। बॉस आप? वो बॉस? वाह स्वीटी वाह, धोखा और हाकिम से। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुम्हारा अंजाम भी मौत। नहीं बॉस। मौत। बॉस प्लीज, बॉस नहीं बॉस। भट्टी, बॉस बॉस तुम भी गद्दार निकले। हाकिम से गद्दारी। तुम्हें तो पता होना चाहिए हाकिम के साथ गद्दारी की क्या सजा होती है। मौत। मौत। बॉस
जी बॉस। आपने बेग को समझा दिया है ना? कुछ लोग बातों की जुबान नहीं समझते हैं नहीं। मगर बॉस, वो तो आपका पार्टनर है ना? पार्टनर है नहीं था। वैसे भी उसने सारे चक्कर में दूसरों से काम करवाया है। वो नाकाम हो चुका है। नाकाम। तुम तो जानती हो कि नाकामी की क्या सजा है। मौत। तुम जाओ स्वीटी के रूम से रिवॉल्वर ले लो। आगे तुम खुद समझदार हो। ठीक है बॉस। इतनी प्लेटें क्यों लगा रहे हो? हम तो सिर्फ 2 हैं। साहब जी, यहाँ पर बहुत कम ही लोग आकर ठहरते हैं। इत्तेफाक की बात है कि आप लोगों के आने से पहले यहाँ पर एक जोड़ा आकर ठहरा है। शायद घूमने के लिए आए हैं। एक बात तो है, मुझे आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मेरे दोस्त को कैसे लग रही है इसका पता नहीं। अभी जोड़ी बनी नहीं, बहुत जल्द बन जाएगी। इन्हीं की फरमाइश पर तो हम पहाड़ों पर घूमने आए हैं। शबीर यार, मैं कमरे में जा रहा हूँ। मुझे खाना खाने के बाद वॉक करने की आदत है। मैं ज़रा वॉक करके आता हूँ। तुम अब क्यों आई हो? क्या फिर मुझे कोई नई कहानी सुनाने आई हो? मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सारी बात समझाती हूँ ना। अब मैं तुम्हारी किसी जाल में नहीं आऊंगा। मैंने अब कुछ भी नहीं सुनना। लेकिन मैं अपनी बात समझा कर ही रहूंगी। देखो मेरी बात सुनो, ये जो आदमी है मैं इसकी सेक्रेटरी हूँ और मैं मजबूर हूँ। वो मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैं उसे जरा भी पसंद नहीं करती।
सॉरी यानी, मैं गलती से तुम्हारे कमरे में आ गया। आखिर मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? ठीक है, ये लो पिस्तौल और मार दो उस मिस्टर बेग को, फिर तो तुम्हें मेरा यकीन आ जाएगा ना। ये तुम्हारे पास कहां से आया? मुझे तो ये चलाना भी नहीं आता। ये मुझे उसने अपनी हिफाजत के लिए दिया था। लगता है अब इसके इस्तेमाल का वक्त आ गया है।